सऊदी अरेबिया ने 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा उम्रा के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा हुए हैं कि भाई ये वीज़ा हम लेंगे कैसे, कहाँ लेंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके एग्ज़िट री एंट्री का तरीका क्या है, टोटल आप कितना अरसा सऊदी अरेबिया में स्टे कर पाएंगे, और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की बात हुई है, उसके बाद जो फ्रॉडिये हैं वो मैदान में आ चुके हैं, तो आपने उनसे बचना है। मैं एक छोटा सा तस्वीर का रुख आपको दिखा देता हूँ। ये एक सोशल मीडिया से मैंने फ़ाइल देखी है, वहाँ पे लगी हुई थी, तो मैंने देखा चले यार इसको चेक ही कर लेते हैं। भाई साहब अपनी वहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं कि 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हासिल करें, लेकिन जब उसको मैंने प्रैक्टिकली जाके देखा तो वाकई ही एप्लीकेशन तो इन्हीं साहिब की हैं जो बेचारे पता नहीं खारान के इलाके में कहाँ पे मौजूद हैं, और लेकिन सिस्टम के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन मौजूद है, कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। उन्होंने अप्लाई तो 365 डेज़ का ज़रूर किया हुआ है, लेकिन ये वीज़ा नहीं है। ये 2 नंबर तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे लगाई गई है, और इसके अलावा बहुत सारी पोस्टें, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इस वक्त शेयर की जा रही हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने होशियार बाश रहना है कि कहीं आप भी लुट ना जाए। अब आ जाते हैं इस वीज़े की तरफ कि ये वीज़ा हासिल कैसे किया जा सकता है। तो जिस तरह पहले आप उम्रा का वीज़ा हासिल करते थे, यानी डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजेंट के थ्रू ही मिलेगा, यानी जिसके पास उम्रा की आईडी होगी वो वहाँ से अप्लाई करेगा और फिर जाके आपका वीज़ा निकलेगा। 1 साल का मल्टीपल एंट्री होगा, लेकिन इसकी शराइत काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि साल के अंदर आप जितनी बार भी आप एग्ज़िट री एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आना जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ तो इसमें अच्छी होगी, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये वीज़ा आपको देता है टोटल 90 डेज़, यानी आपका वीज़ा लग गया, उसके बाद आपने सऊदी अरेबिया का ट्रैवल किया, सऊदी अरेबिया में आपने 15 दिन गुजारे। 15 दिन गुजारने के बाद जब आप सऊदी अरेबिया से बाहर जाएंगे तो उसके बाद जब दोबारा आप एंटर होंगे सऊदी अरेबिया में तो वो 15 दिन आपके माइनस हो जाएंगे, यानी 75 डेज़ 75 दिन आपको मिलेंगे। वो 75 दिन आप चाहें तो एक ही बार अपने मुकम्मल कर लें, या फिर चाहें तो आप वापस चले जाएं, दोबारा आए, 10 15 20 दिन गुजारे, महीना गुजारे, फिर चले जाएं, फिर वापस आ जाएं। पूरे साल के दौरान टोटल 90 दिन आप सऊदी अरेबिया के अंदर गुजार सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गुजार सकते। चाहे वो इकट्ठे एक ही बार 90 दिन गुजार लें, या फिर आप मुख्तलिफ ट्रिप्स आते जाते 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस तरह करके गुजारेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जब भी आप दोबारा ट्रैवल करेंगे, यानी आप सऊदी अरेबिया में आपने स्टे कर दिया 15 दिन, आप चले गए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से वापसी दोबारा आपने जब उम्रा के लिए ट्रैवल करना है तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन दोबारा से करना पड़ेगी। उसमें आपके सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो आपका उम्रा पैकेज होगा, इसी तरह आपका उसमें होटल बुकिंग होगी, और साथ में नुस्ख जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो होगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको कंप्लीट करना होंगे। वीज़ा नंबर, वीज़ा कॉपी यही रहेगी, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना ज़रूरी है, तब ही आप सऊदी अरेबिया में दोबारा इंटर हो पाएंगे। इस वीज़े का एक फ़ायदा तो ये भी है कि आप सऊदी अरेबिया में कहीं भी रह सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। ये भी इसमें एक अच्छी सहूलत दी गई है कि आप सऊदी अरेबिया में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, सियाहत करना चाहते हैं, टूर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको इसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे तमाम अफराद जो ये सोच रहे हैं कि यार हम फैमिली विजिट वीज़ा नहीं निकालते, या फिर हम उम्रा वीज़ा जो पहले होता था 90 दिन वाला, तो अब हम ऐसे करते हैं कि हम 1 साल वाला मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो मल्टीपल आप निकालेंगे तो ये आपको 90 दिन देगा, चाहे इकट्ठे गुजारें चाहे आने जाने में गुजारें। लेकिन दूसरा जो आपका वीज़ा है सिंगल जो वीज़ा होता है उम्रा वीज़ा, आपका जो 90 डेज़ नॉर्मल चलता है, तो वो 90 डेज़ वाला 90 डेज़ एक ही बार आपको पूरे गुजारना होते हैं, क्योंकि आप सऊदी से एग्ज़िट कर लें तो दोबारा आपको एंट्री नहीं मिलती। तो बस इसमें इतना फ़र्क है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी रही इसके जो चार्जेस हैं वो मार्केट में मुख्तलिफ चल रहे हैं, कोई 50,000, कोई 70,000, कोई बस जहाँ पे जो लग गया तो आपको पता है।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ویزا ہے یہ صرف ان لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے جو سعودی عربیہ میں جن کا آنا جانا کوئی بزنس ہے یا پھر پاکستان کے اندر اتنا بڑا بزنس ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ یار ہر سال 2-3 بار عمرے کے لیے جاتے ہیں، ایک ہی بار ویزا لگوا لیتے ہیں، بار بار کون ویزا لگواتا پھرے، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے افراد جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار جس طرح پہلے ایک ٹورسٹ ویزا ہوتا تھا یا اس کے علاوہ آپ کا پرسنل وزٹ ویزا زیارہ شخصیہ 1 سال کا تھا، آپ ہر 90 دن کے بعد اسے مزید 90 دن ایکسٹینڈ کروا لیتے تھے اور پھر پورا سال آپ سعودی عربیہ میں سٹے کرتے تھے، تو یہ ویزا وہ نہیں ہے، کیونکہ پورے سال میں ٹوٹل جو آپ کو سٹے ملتا ہے وہ 90 دن کا ملتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو سٹے نہیں ملے گا۔ مزید اس ویزے کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو اناؤنسمنٹ ہے، ابھی آغاز ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے چلیں گے تو اس میں اچھی چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، کون سے فائدے ہیں، کون سے نقصانات ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ویزے کا بنیادی تعارف، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نقصان اٹھا بیٹھیں اور کسی ایسے کے ہتھے چڑھ جائیں کہ آپ لٹ جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔